नमस्कार दोस्तों, गुरु नानक केयर्स में सबका बहुत स्वागत है। दोस्तों, लॉकडाउन पीरियड इज बीइंग एक्सटेंडेड फर्दर और आगे बढ़ाते जा रहे हैं। हम सबका भला है इसमें। जब तक कोरोना वायरस का डर है, सहम है, जब तक ये अभी भी पीक पे स्प्रेड होता जा रहा है, वी शुड ऑल प्रेफरेबली स्टे इंडोर्स। अब ऑलमोस्ट इट हैज बीन अराउंड 40 डेज और स्लाइटली मोर, 40 दिन से ऊपर हो गए हैं घर में बैठे। दोस्तों, सीडेंट्री लाइफस्टाइल हो गया, एक तरह से टोटली लाइफस्टाइल चेंज हो गया है। घर में बैठे ही हैं, नो फिजिकल एक्टिविटीज, मच ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज। बाहर निकलना बिल्कुल बंद है, कोई वॉक नहीं है, कोई बाहर आउटसाइड एक्सरसाइज कुछ नहीं है। घर के अंदर हाँ, वी कैन ऑफ कोर्स, वी शुड डू कुछ योगा के आसन, कुछ हल्की फुल्की सैर अगर हो सकती है, इफ द एरिया परमिट्स, लॉन वगैरह है तो। नहीं तो मोस्ट ऑफ द केसेस में दोस्तों देखा गया है कि टोटली सीडेंटरी हो गया लाइफस्टाइल। घर के अंदर बैठे हैं, रह रहे हैं और सिर्फ खा पी रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं हम सब। दोस्तों, इसी को मद्देनजर रखते हुए, कीपिंग ऑल दीज एस्पेक्ट्स इन माइंड, आज का वीडियो बेस्ड इसी पे है। ड्यूरिंग लॉकडाउन, बिकॉज ऑफ द सीडेंटरी लाइफस्टाइल एंड ऊल जुलूल खाना पीना, सब कुछ खाना पीना, जिस वजह से हमें इनडाइजेशन रहती है, बदहजमी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दोस्तों, ऑल दीज फैक्टर्स कंट्रीब्यूट टू मोर ऑफ इनडाइजेशन। गैस्ट्रिक ट्रबल्स बढ़ जाती हैं, टम्मी हमारी अपसेट हो जाती है। सो कीपिंग ऑल दीज थिंग्स इन माइंड, आज का वीडियो दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है, हम सबके लिए महत्वपूर्ण है, बिकॉज वी ऑल आर गोइंग थ्रू द सेम फेज दीज डेज। इनडाइजेशन किसे कहते हैं, बदहजमी क्या रहती है, आप सब नोट कीजिएगा। जो सिम्टम्स हम बात करेंगे, हम सब पे कहीं ना कहीं कोई ना कोई लागू रहता है। और बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों, होम्योपैथिक की टॉप की 5 बहुत ही कारगर दवाओं का जिक्र करेंगे और सिम्टम्स के साथ मैच करके उसकी डोजेज का डिस्कशन करेंगे, जो कि इनडाइजेशन में यानी कि बदहजमी में, बिकॉज ऑफ टुडेज कंडीशंस, हमें बहुत हेल्प करेंगी। आइए देखते हैं दोस्तों, इनडाइजेशन या बदहजमी हम किसे कहते हैं, उसके साथ रिलेटेड कुछ जनरल बातें बिल्कुल सरल भाषा में बात करेंगे जो आम देखने में सिम्टम्स आते हैं। सबसे पहले तो जैसे मैंने बोला, ऊल जलूल खाना, बिकॉज वी हैव नथिंग मच टू डू, कोई बेसिक फर्दर एक्टिविटी नहीं है अपार्ट फ्रॉम ईटिंग एंड लाइंग डाउन। जो मिला वो खा लिया, जिस समय मिला वो खा लिया, ठूस लिया, कम खाया, बहुत ज्यादा खाया, समय पे खाया, बिना समय के खाया, समय देखे बिना खाया, जिस वजह से टम्मी अपसेट रहती है। इसे हम कहते हैं, वी कैन से इनडिस्क्रिशन इन डाइट जैसे कि। सेकेंडली दोस्तों, वीक डाइजेशन रहनी, डाइजेस्टिव प्रोसेस हमारा बहुत स्लो हो जाना, कमजोर हो जाना, बिकॉज ऑफ ऑल दीज थिंग्स, ईटिंग हैवी, ठूसना और लंबा कुछ फास्टिंग भी रखनी है एट टाइम्स, जिस वजह से हाजमा जो अपसेट रहना। दोस्तों, फेरिनेशियस फूड खाया जाता है। अब उसे हम फेरिनेशियस फूड यानी कि मोस्टली स्टार्च के प्रोडक्ट्स, जिसमें कार्ब्स ज्यादा हैं, कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज्यादा हैं। फॉर एग्जांपल, आलू की सब्जी बनाने इजी है, इवन बच्चे भी बना लेते हैं। पोटैटोज फुल ऑफ कार्ब्स, राइस है, चावल बॉईल किए खा लिए, मैकरोनी है, मैदे की आइटम्स है, मैगी है, ये सब चीजें चल रही हैं। ये हम फेरिनेशियस डाइट बोलेंगे, जिसमें स्टार्च की मात्रा ज्यादा है, कार्ब्स की मात्रा ज्यादा है। अब अकेले कार्बोहाइड्रेट्स ठूसते रहेंगे तो उस वजह से भी हमारी टम्मी अपसेट रहेगी, बदहजमी रहेगी, इनडाइजेशन रहेगी। अपार्ट फ्रॉम दैट दोस्तों, वी आर ऑफ कोर्स सीडेंटरी लाइफ है, बैठे हैं, मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड है, फिजिकल एक्टिविटीज कम है, फ्लैचुलेंट फूड भी खाया जाता है, पकौड़े भी खाए जा रहे हैं, और वो फ्लैचुलेंट फूड हम बोलते हैं जिससे अफारापन हो, गैस बन जाए टम्मी में, स्टमक अपसेट रहे। दोस्तों, ऑल दीज कंडीशंस आर लिंक्ड, ऑल दीज सिम्टम्स आर लिंक्ड टू इनडाइजेशन, जिसे हम ब्रॉडली बदहजमी कह सकते हैं। बट वी आर ट्रूली ब्लेस्ड विद होम्योपैथी। दोस्तों, आइए देखते हैं टॉप की 5 बहुत ही महत्वपूर्ण होम्योपैथिक दवाएं जो इन सब कंडीशंस में हमारी मदद करती हैं। सबसे पहले, सबसे फॉरमोस्ट, आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट नेट कार्ब, नेट्रम कार्बोनिकम। दोस्तों, नेट कार्ब इज वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन जो कि इनडाइजेशन में हमारी हेल्प करती हैं, स्पेशली इन दीज कंडीशंस, जहां मैं फर्स्ट पॉइंट क्यों लिया नेट कार्ब पे, क्योंकि समर्स हैव ऑलरेडी बिगन, गर्मियां शुरू हो चुकी हैं, और ये गर्मियों की जो हीट रहती है, गर्मी बढ़ती है, जैसे एग्रोवेट रहती है, इस मौसम में नेट कार्ब बहुत अच्छा एक्ट करती है। दिस इज द राइट टाइम, क्योंकि इसके साथ लिंक्ड जो टमी अपसेट के सिम्टम्स हैं
बदहजमी के सिम्टम्स रहते हैं बिकॉज ऑफ एक्सेस ऑफ हीट, वहां नेट कार्ब इज द ड्रग ऑफ चॉइस। अपार्ट फ्रॉम दैट दोस्तों, बदहजमी रहती है, स्टमक अपसेट रहती है, डाइजेशन बहुत वीक रहती है, और एक जैसे आंतों में स्वेलिंग, सूजन रहती है, स्टमक बहुत सेंसिटिव रहती है, वहां हम नेट कार्ब दे सकते हैं। और जैसे बुजुर्ग हैं घर में, ओल्ड केसेस जैसे बोलते हैं डिस्पेप्सिया के, डिस्पेप्सिया इजी टू अंडरस्टैंड, अपसेट ऑफ स्टमक इन बेसिक लैंग्वेज बात करें तो। ओल्ड केसेस में डिस्पेप्सिया रहती है, बेल्चिंग रहती है, डकार आते हैं बहुत बार, और साथ में अगर रूमेटिज्म के सिम्टम्स एसोसिएटेड हैं देन नेट कार्ब इज द ड्रग ऑफ चॉइस। जब बोन एंड जॉइंट्स की तकलीफें साथ जुड़ी हुई हैं और साथ में बदहजमी रहती है। तो दोस्तों ये तो थी नेट कार्ब। नेट कार्ब हम देंगे 200 पोटेंशियम में 2 ड्रॉप्स दिन में 2 बार, टू कीप दीज सिम्टम्स अवे। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मेडिसिन इज लाइकोपोडियम। दोस्तों लाइकोपोडियम इज वाकई में इट्स अ ब्यूटीफुल प्रोडक्ट, बहुत बढ़िया मेडिसिन है, और ये वहाँ टमी के स्टमक डिसऑर्डर्स में काम करती है, जहाँ कुछ लिवर की भी समस्या रहती है, लिवर ट्रबल्स एसोसिएटेड रहते हैं अलॉन्ग विद गैस्ट्रिक ट्रबल्स, जहाँ डाइजेशन पावर्स बहुत वीक रहती हैं, फ्लैचुलेंस रहता है दोस्तों, गैस अफारापन रहती है, और डिस्पेप्सिया रहता है अगेन ड्यू टू फेरिनेशियस फूड, जो हम स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट्स ज्यादा खाते हैं उस वजह से अफारापन रहता है। एब्डोमेन जो रहता है वो डिस्टेंडेड रहता है, ब्लोटिंग सेंसेशन रहती है, भूख कम हो जाती है, खट्टे खट्टे डकार आते हैं, और फूड का टेस्ट ऐसा बहुत खटास रहती है माउथ में, इरेक्टेशंस बार बार आते हैं, डकार जो आते हैं, और स्टमक पूरी एसिड से जैसे भरी हुई है, ऑल ड्यू टू दिस सेडेंटरी लाइफस्टाइल, बैठे हैं खा रहे हैं। लाइकोपोडियम बहुत मददगार साबित होती है दोस्तों। और याद रखिए लाइकोपोडियम का पेशेंट हमेशा सब कुछ वार्म या हॉट खाना पसंद करता है, गर्म करके चीज खाना पसंद करता है, ठंडी उसे पसंद नहीं। लाइकोपोडियम दोस्तों 200 पोटेंशियम में 2 ड्रॉप्स दिन में 2 बार। थर्ड वन ऑफ द मोस्ट अनदर इंपॉर्टेंट मेडिसिन आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इज पल्साटिला। पल्साटिला बहुत ही बेहतरीन ड्रग है दोस्तों। इसका जो ड्रग पिक्चर है वो स्फीयर ऑफ एक्शन बहुत वास्ट रहता है। वी विल रिस्ट्रिक्ट ओनली टू द इंडाइजेशन सिम्टम्स, बदहजमी के सिम्टम्स में। पल्साटिला दोस्तों याद रखिए वहां जहां स्टमक अपसेट रहती है ड्यू टू इनटेक ऑफ सम फैटी फूड, जहां फैटी फ्राइड फूड, डीप फ्राइड फूड हमने खाया उस वजह से स्टमक अपसेट हो गई, जहां हमने पेस्ट्रीज खा ली, आइस बर्फ खा लिए, फ्रूट्स के साथ भी टमी अपसेट हो जाती है, वहां पल्साटिला हम दे सकते हैं। खट्टे खट्टे डकार आते हैं, फ्लैचुलेंस रहती है, हार्ट बर्न रहता है दोस्तों, जहाँ हार्ट के रीजन में जहाँ जलन होती है, एसिडिटी रहती है, हैवीनेस रहती है, हार्ट बर्न बोलते हैं, और डिस्पेप्सिया रहता है, वहां पल्साटिला हम दे सकते हैं। और बहुत महत्वपूर्ण दोस्तों, जो पल्साटिला पेशेंट रहेगा उसे प्यास नहीं लगती, प्यास बहुत कम लगती है। थर्स्टलेसनेस इज वन ऑफ द मेन सिम्टम्स जो इंडिकेट करता है टुवर्ड्स पल्साटिला। सो ऑल दीज सिम्टम्स जहां लगे आपको, पल्साटिला 30 पोटेंशियम में दे सकते हैं, 2 ड्रॉप्स दिन में 2 बार। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन, द फोर्थ वन आई एम टॉकिंग अबाउट दोस्तों इज कार्बोवेज, कार्बो वेजिटेबल्स। कार्बोवेज जो पेशेंट रहता है दोस्तों यूं तो हेल्दी रहता है, सेहत अच्छी रहती है, लेकिन वो लेजी रहता है। अगेन लाइंग डाउन, ये जो कंडीशंस हैं उनमें बहुत सेट बैठती है कार्बो वेजिटेबल्स। कार्बोवेज पेशेंट इज लो विद वाइटल फोर्स, उसके जो वाइटल अंदरूनी ताकत रहती है वो लो रहती है, ढला ढला सा शरीर रहता है, लेजीपन रहता है, आलस रहता है। पेट के साथ जुड़े सिम्टम्स देखें तो वही डकार आते हैं दोस्तों, और जो डकार मारने से, बेल्चिंग की वजह से, इरेक्टेशंस की वजह से उसको रिलीफ मिलता है, लेकिन वो टेम्पररी रहता है, समस्या वहीं की वहीं रहती है। इसमें ना डिस्टेंशन बहुत रहती है, पेट अफारा बहुत हो जाता है, कुछ भी खा लिया पेट सूज जाता है, जैसे सूजन रहती है, गुब्बारे जैसे फूल जाता है। कार्बो वेजिटेबल इज द ड्रग ऑफ चॉइस इन दीज कंडीशंस। डाइजेशन प्रोसेस बहुत स्लो रहती है, जो एपिगैस्ट्रिक रीजन रहता है, स्टमक के ऊपर वाला रीजन ऑफ दिस पार्ट ऑफ द एब्डोमेन, एपिगैस्ट्रिक रीजन बहुत सेंसिटिव रहता है कार्बोवेज पेशेंट का। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, फ्लैचुलेंट कॉलिक रहता है, बिकॉज ऑफ जो गैस बनती है पेट में बार बार, उस वजह से एब्डोमिनल पेन रहता है, कॉलिक रहता है उसको। कार्बो वेजिटेबल्स हम दे सकते हैं दोस्तों 200 पोटेंशियम में 2 ड्रॉप्स दिन में 2 बार। एंड द फाइनल लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वन ऑफ द माय फेवरेट रेमेडीज ड्रग्स इज नक्स वोमिका।
नक्सवामिका का जिक्र हमने दोस्तों पहले भी किया हुआ है कुछ वीडियोस में। बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग, बहुत ही इसका ब्यूटीफुल स्फीयर ऑफ एक्शन रहता है। इंडाइजेशन या बदहजमी के साथ जुड़े हुए इसके कई सिम्टम्स रहते हैं दोस्तों। याद रखिए, जहां इंडाइजेशन रहे और कॉन्स्टिपेशन अगर है पेशेंट को जुड़ी हुई, वहां हम नक्सवामिका दे सकते हैं और मैजिकल इसका असर रहता है। राइट फ्रॉम द फर्स्ट डोज बहुत अच्छा रिलीफ मिलता है नक्सवामिका। अदरवाइज दोस्तों वहां देते हैं हम जब कुछ खा लिया, उसके वजह से उसके बाद खाने के बाद नोजिया रहता है, वॉमिटिंग्स की फीलिंग रहती है और वॉमिटिंग्स आती भी हैं कुछ भी खा लिया उसके बाद। देन देयर इज प्रेशर इन द एपिगैस्ट्रिक रीजन, वो जो हमने बात की, वहां प्रेशर रहता है, डायफ्राम ऊपर को हो जाता है जिस वजह से प्रेशर एक्सर्ट बढ़ जाता है, एग्रवेट हो जाता है। देन दोस्तों डिस्पेप्सिया रहता है फ्रॉम, आपको याद होगा नक्सवामिका, मैं लिंक में डालूंगा, आप देख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो रिगार्डिंग नक्सवामिका, डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर जो उसका असर रहता है। उसमें आपको याद होगा कि जो नक्सवामिका पेशेंट रहता है वो स्टिमुलेंट्स बहुत मांगता है, तो उसको एडिक्शन की आदत है, अल्कोहल का जो वीडियो था, दारू पीने का शौक रखता है नक्सवामिका पेशेंट। और अपार्ट फ्रॉम दैट दोस्तों टी, निकोटीन, ड्रग्स, कॉफी, कुछ भी ऐसी जिससे उसको सुरूर मिलता है, वो नक्सवामिका पेशेंट रहेगा। और दोस्तों बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग कॉफी अगर डिस्पेप्सिया रहता है तो नक्सवामिका हम वहीं देंगे, द राइट फ्रॉम वेरी फर्स्ट डोज उसे रिलीफ मिलेगा। एंड देन कॉन्स्टिपेशन जुड़ी थी, सिडेंटरी लाइफस्टाइल रहता है दोस्तों, क्योंकि वो मेंटली बहुत एग्जॉस्टेड रहता है लेकिन फिजिकली उसकी एक्टिविटी नाम मात्र रहती है। जस्ट लाइक वी आर गोइंग थ्रू दीज फेसेस ड्यूरिंग द लॉकडाउन, सिडेंटरी लाइफस्टाइल रहती है। नक्सवामिका दोस्तों अगेन 30 पोटेंसी में हम देखते हैं 2 ड्रॉप्स दिन में 2 बार। ये जो भी हमने डोजेज देनी है दोस्तों, यू कैन डायरेक्टली अप्लाई दैट डोज, हम डायरेक्टली ले सकते हैं टंग के ऊपर, या 1 टीस्पून ऑफ वाटर 1 चम्मच पानी में डाल के दे सकते हैं दोस्तों। ये तो थी बहुत ही इंपॉर्टेंट 5 कारगर होम्योपैथिक दवाएं, और ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन पीरियड आई वुड सजेस्ट इन्हें अपने पास जरूर रखिए। मिलते जुलते सिम्टम्स कहीं भी आते हैं दोस्तों, वी कैन ऑलवेज यूज एनी ऑफ दीज ड्रग्स विद मैजिकल रिजल्ट्स। आपका लॉकडाउन सुरक्षित रहे, आप हेल्दी रहें, इसी आशा के साथ दोस्तों टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में बहुत ही बेहतरीन जानकारी के साथ। गॉड ब्लेस।